बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन आज 25 अगस्त है, दिन है बुध का और साल 2021। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ के 2 रुकनी बेंच ने 20 अगस्त को जो हुक्मनामा जारी किया था, उस हुक्मनामे के ख़िलाफ़ अदालत उज़्मा के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने आज अपनी दूसरी समाअत की। आज की अदालती कार्रवाई में अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने जस्टिस काजी फ़ाइज़ के 2 रुकनी बेंच की तरफ से जारी किए गए फ़ैसले के हुक्मनामे की मुखालफत करते हुए, उस पर एतराज़ात उठाते हुए, ये जो सारी कंट्रोवर्सी 20 अगस्त के फ़ैसले के बाद क्रिएट हुई है, इस कंट्रोवर्सी का मुमकिना जो हल है वो अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने आज अदालत के सामने पेश किया। आज की अदालती कार्रवाई में 5 रुकनी बेंच के जजेस की तरफ से अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद से सवालात पूछे गए, जिनका अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने कमरा अदालत में भरी अदालत में जवाब भी दिया। लेकिन जस्टिस काजी अमीन ने आज जो 2 सवाल अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद से पूछे और उन सवालों का जो जवाब दिया गया अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान की तरफ से, उन जवाबात ने ये जो सारी कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई है उसे क्लियर कर दिया है। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने जस्टिस काजी अमीन के उन 2 सवालों का जवाब दे के आज अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद के जो दलाइल हैं वो मुकम्मल हो गए हैं और आज की अदालती कार्रवाई को सुप्रीम कोर्ट के बेंच की तरफ से कल यानी 26 अगस्त तक मुलतवी कर दिया गया है। कल जब समाअत का आगाज़ होगा तो सबसे पहले पाकिस्तान बार काउंसिल के वाइस चेयरमैन खुशदिल खान दलाइल का आगाज़ करेंगे। उनके बाद सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन लतीफ़ अफरीदी के दलाइल का आगाज़ होगा और कल अगर वक्त बचा तो जो दरख्वास्त गुजार हैं, जिसमें अब्दुल कय्यूम सदीकी हैं, असद तूर हैं, इमरान शफ़क़त हैं, आमिर मीर हैं और हमारी सुप्रीम कोर्ट की जो सहाफ़ियों की तंजीम है, उनके जो है वो दलाइल का आगाज़ होगा। नाज़रीन आज 2 घंटे 40 मिनट तक ये अदालती कार्रवाई चलती रही और 2 घंटे 40 मिनट तक अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद के दलाइल जो है कमरा अदालत में जारी रहे। आज की सारी अदालती कार्रवाई का यानी 2 घंटे 45 मिनट की अदालती कार्रवाई का मुकम्मल अहवाल कोशिश करेंगे कि 15 मिनट में आप नाज़रीन के साथ शेयर कर दें। आज नाज़रीन जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो अटॉर्नी जनरल ने सबसे पहले ये कहा कि इससे पहले कि मैं अपने दलाइल का आगाज़ करूँ, आज के एक रोज़नामा अखबार में यह ख़बर शाया हुई है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ की जानिब से एक ख़त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लिखा गया है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मेरे पास उस ख़त की कापी तो नहीं, लेकिन जो ख़बर अखबार में शाया हुई है वो ख़बर मैं इस बेंच के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा। अटॉर्नी जनरल ने अदालत से ये बताया कि जो ख़त लिखा गया है, उस ख़त के हवाले से जो ख़बर आज के अखबार में शाया हुई है उसमें यह बताया गया है कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ अपने ख़त में ये कहते हैं कि जो 5 रुकनी बेंच 20 अगस्त के फ़ैसले के ख़िलाफ़ बनाया गया है, इस बेंच को जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने मॉनिटरिंग बेंच का नाम दिया है। और आगे चल के अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ख़त में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ये भी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई बेंच, चाहे वो 2 रुकनी हो, चाहे वह 3 रुकनी हो, चाहे वो 5 रुकनी हो, अगर कोई हुक्म पास कर देता है तो उस हुक्म के ख़िलाफ़ कोई बेंच बैठ कर एपलेट जुरिस्डिक्शन में उस केस को, उस फैसले के ख़िलाफ़ समाअत नहीं कर सकता। आगे वो कहते हैं अटॉर्नी जनरल कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ का ये मौक़िफ़ है अपने ख़त में, जो ख़बर में कहा गया है कि ये सेटल प्रिंसिपल बन चुका है कि जब कोई केस किसी बेंच की जानिब से इनिशिएट कर दिया जाता है, सोमोटो ले लिया जाता है या कोई दरख्वास्त के ऊपर एक्शन ले लिया जाता है, तो उसके बाद ये एक सेटल रवायत बन चुकी है कि उस केस को वही बेंच सुनेगा और उस केस को किसी और बेंच के सामने नहीं लगाया जा सकता। यहाँ पर यह बात मुकम्मल करने के बाद अटॉर्नी जनरल ने बेंच से कहा कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ का तो ये मौक़िफ़ है, लेकिन मैं इस मौक़िफ़ को मुस्तरद करता हूँ। मेरा मौक़िफ़ ये है कि यह मॉनिटरिंग बेंच नहीं है, बल्कि एक लार्जर बेंच बनाया गया है। जो 20 अगस्त का हुक्मनामा जारी किया गया है, उसी केस के ऊपर ये 5 रुकनी लार्जर बेंच जो है वो केस की समाअत कर रहा है। और ख़त में मज़ीद भी बहुत सारे सवालात उठाए गए, अटॉर्नी जनरल का कहना था, लेकिन अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मेरा जो माइंड है वो बिल्कुल क्लियर है कि ये मॉनिटरिंग जज नहीं। उस केस को 2 रुकनी बेंच ने 26 अगस्त तक मुलतवी किया था, लेकिन इस 5 रुकनी बेंच ने उस केस को पहले लगा लिया, तो इसमें कोई ऐसा हर्ज नहीं। और मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ कि जस्टिस काजी फ़ाइज़ का यह मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं कि यह कोई मॉनिटरिंग बेंच बैठ के 2 रुकनी बेंच की जानिब से जो हुक्मनामा जारी किया गया है उसकी कोई मॉनिटरिंग करेगा। इसके बाद जस्टिस काजी अमीन ने पहला सवाल उठाया, जिन 2 सवालों का मैंने अपने इंट्रो में जिक्र किया। सवाल ये उठाया गया जस्टिस काजी अमीन की तरफ से कि जो 2 मुअज़्ज़िज़ जज साहबान ने 20 अगस्त का हुक्मनामा जारी किया था, क्या वो 2 जजेस इस बेंच में शामिल नहीं होने चाहिए थे, जिस पर अटॉर्नी जनरल ने काजी अमीन के सवाल, जस्टिस काजी अमीन साहब के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि बेंच बनाने का जो अख्तियार है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का होता है, लेकिन अगर आप मेरे दिल की बात पूछेंगे तो मैं आपकी बात से इत्तफ़ाक़ करता हूं कि 2 जजेस जिन्होंने 20 अगस्त का हुक्मनामा जारी किया था वो जजेस भी इस बेंच में होने चाहिए थे। जिसके बाद जस्टिस उमर बंदियाल ने कहा कि 2 रुकनी बेंच ने सो मोटो केस को टेकअप किया
अदालत ये कहती है कि जो हुक्मनामा जारी किया गया और उसमें जो कंट्रोवर्सी मौजूद हैं उस पर जो मुतल्लिका फ़रीक हैं जिन्हें नोटिस जारी किया गया था अटॉर्नी जनरल को, पाकिस्तान बार काउंसिल और सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को, ये जो लोग हैं इस मामले पर अदालत की मामलत करें। जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा, जो कि काम मकाम चीफ जस्टिस भी हैं, कि इस छोटे से नुक्ते पर कि क्या जो तरीक़ाकार अडॉप्ट किया गया उस दरख्वास्त के ऊपर एक्शन लेने का, क्या वो तरीक़ाकार प्रॉपर था। सिर्फ इसी नुक्ते के ऊपर इस नुक्ते का जायज़ा लेने के लिए ये लार्जर बेंच तश्कील दिया गया है। जस्टिस उमरता बंदियाल ने मज़ीद ये कहा कि लार्जर बेंच बनाने से जो सुप्रीम कोर्ट के दीगर मुकदमात हैं वो किस तरह से डिस्टर्ब होते हैं इसका मैं अंदाज़ा लगा सकता हूं, क्योंकि 1.5 साल तक मैं एक लार्जर बेंच का सरबराह रहा और इस दौरान सुप्रीम कोर्ट का अदालती काम कितना मुतासर हुआ ये सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है वो बेहतर जानते हैं। जस्टिस उमरता बंदियाल ने मज़ीद अपनी बात को आगे बढ़ाया, कहा कि केस को लगाने का मकसद यही था, यानी 26 अगस्त की तारीख से पहले लगाने का मकसद ये था कि जो 2 रुकनी बेंच ने जो हुक्मनामा जारी किया है उसका हमें इंतहाई एहतराम था, इंतहाई रिगार्ड था। जैसे उमरता बंदियाल ने कहा कि कौन मुकदमा सुनेगा, बेंच को तश्कील कौन देगा, इसका फ़ैसला कौन करेगा। अगर ये स्ट्रक्चर नहीं होगा कि बेंच की तश्कील का अख्तियार किसका है, केस को फ़िक्स कौन करेगा, किस तारीख को वो केस फ़िक्स किया जाएगा, तो मामला जो है, जो फंक्शनिंग है अदालत की, वो किस तरह से आगे चलेगी। जैसे उमरता बंदियाल ने कहा कि कमरा अदालत में एक दरख्वास्त को जो है पजीराई दी गई और अगर ढांचा ना हो कि किस तरह से ये दरख्वास्तें इंटरटेन होनी है तो सारा निज़ाम जो 1973 से कायम है अदालती निज़ाम वो गिर जाएगा। और जिन दरख्वास्त गुजारों ने यह दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की उन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर बतौर इदारा एतमाद नहीं किया, एक बेंच में वो दरख्वास्त जो है वो दायर की गई। और ये भी कहा जैसे उमरता बंदियाल ने कि आइन का तहफ़्फ़ुज़ करना, आइन का दिफा करना और आइन को प्रमोट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन आइन को तबाह करना इंतहाई आसान है। जिस जज ने हल्फ लिया होता है उसकी ज़िम्मेदारी होती है कि वह उस ढांचे का जिसका वो हल्फ ले रहा है, जिस इदारे के लिए वो हल्फ ले रहा है, उसका वो तहफ़्फ़ुज़ करे। ये नहीं हो सकता कि वो जज हल्फ उठाने के बाद उसी इदारे का जो स्ट्रक्चर है उसको तबाह करना शुरू कर दे। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 2005 का एक सर्कुलर मौजूद है जो 30 जुलाई 2005 से मौसर हुआ था, जिसमें कहा गया था कि अगर कोई बेंच सो मोटो एक्शन इनिशिएट करता है तो उस मामले को फर्दर अहकामात के लिए चीफ जस्टिस के सामने पेश किया जाएगा। ये 2005 से ये सर्कुलर सुप्रीम कोर्ट की इंतज़ामी साइट पर मौजूद है। आगे अटॉर्नी जनरल ने कहा कि 1980 के रूल्स भी मौजूद हैं जिसके तहत मुकदमात को समाअत के लिए फ़िक्स किया जाता है। आगे चल के अटॉर्नी जनरल ने एक बात को क्लियर किया कि असल में जो 20 अगस्त को हुक्मनामा जारी किया गया उसमें सवाल यह है कि जो मेथोडोलॉजी अडॉप्ट की गई क्या वो दुरुस्त थी। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सो मोटो कोई भी सुप्रीम कोर्ट का बेंच है, जितने भी बेंच बैठे होते हैं, चाहे वो 2 रुकनी बेंच हो, चाहे वो 3 रुकनी बेंच हो, चाहे वो लार्जर बेंच बैठा हो, वो सारे के सारे सुप्रीम कोर्ट होते हैं। जस्टिस काजी फाइसा का बेंच भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान था। तो सुप्रीम कोर्ट के जो बेंचेस हैं वो सो मोटो एक्शन जो इन्वोक है उसे कर सकते हैं, लेकिन फ़र्दर जो उस पर एक्सरसाइज करनी है वो अख्तियार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का है कि उस एक्शन को जो रिकमेंड करके मुतल्लिका बेंच की जानिब से भेजा गया है उस केस को कब फिक्स किया जाएगा, उस केस में कितने रुकनी बेंच तश्कील देना है, कौन कौन से जजेस को शामिल करना है, ये अख्तियार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का होता है। मेरा जो नुक्ता है वो यही है कि केस ठीक इनिशिएट किया गया, लेकिन जो उसमें बेंच बना दिया गया कि यही बेंच इस केस को सुनेगा और 26 अगस्त को सुनेगा, तो ये तरीक़ाकार माजी की जो रवायत चली आ रही है उसके साथ मुताबिकत नहीं रखता था। आगे चल के नाज़रीन मैं आपसे माज़रत चाहता हूँ, थोड़ी सी गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। अटॉर्नी जनरल ने मज़ीद ये कहा कि सो मोटो सिफारिशात की मंजूरी के बाद केस को नंबर लगता है और चीफ जस्टिस जो है उस पर बेंच तश्कील देते हैं। तो जस्टिस काजी अमीन ने उनसे अगला सवाल पूछा कि अगर कोई बेंच सुप्रीम कोर्ट का किसी मामले का नोटिस लेके रिकमेंड कर देता है, मामला चीफ जस्टिस को रेफ़र कर देता है, तो क्या चीफ जस्टिस के पास इस बात का अख्तियार है जिसका प्रोगेटिव भी है, तो क्या चीफ जस्टिस उस रिकमेंडेशन को जो किसी अदालती बेंच की जानिब से उन्हें भिजवाई गई हैं उसे मुस्तरद कर सकते हैं, उसे डिक्लाइन कर सकते हैं, या चीफ जस्टिस का अख्तियार है कि उस रिकमेंडेशन को उन्हें मंजूर ही करना है। तो अटॉर्नी जनरल इसका ये जवाब दिया कि ये जो ऑर्डर होता है जिसमें कोई बेंच किसी मामले पे एक्शन लेके सो मोटो एक्शन लेके मामला चीफ जस्टिस को रेफ़र कर देता है तो वो एक जुडिशल ऑर्डर होता है। उस जुडिशल ऑर्डर को मानना चीफ जस्टिस के अख्तियार में शामिल है। उस रिकमेंडेशन को, उन सिफारिशात को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुस्तरद नहीं कर सकता। चीफ जस्टिस का इतना अख्तियार है कि उन रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट करे और उस केस को लगाना कब है, 1 माह के बाद, 2 माह के बाद, कितने रुकनी बेंच सुनेगा, 2 रुकनी, 3 रुकनी, 6 रुकनी या फुल कोर्ट उस केस को सुनेगी, वो सवाबदीदी अख्तियार जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का है। जस्टिस मुनीब अख्तर ने यह सवाल उठाया कि असल सवाल यह है कि अख्तियार कौन और किस तरीके से इस्तेमाल करेगा, लेकिन इस सवाल को फर्दर
एलेबोरेट किया गया जस्टिस उमरता बंदियाल की तरफ से कि फाजल जज साहब का यानी जस्टिस मुनीब अख्तर का सवाल ये है कि ये सो मोटो एक्शन का दरवाज़ा कौन खोलेगा। जस्टिस मुनीब अख्तर ने मज़ीद इस बात को क्लियर किया कि अगर चीफ जस्टिस अपने बेंच में बैठे हैं और उस बेंच में कोई ऐसा मामला अदालत के सामने आ जाता है जिस पर वो बेंच सो मोटो एक्शन ले लेता है, तो वो बेंच जिसमें खुद चीफ जस्टिस बैठे हैं वो तो उस मामले को चीफ जस्टिस के पास फर्दर अहकामात के लिए रेफ़र नहीं करेंगे, क्योंकि जो चीफ जस्टिस है उस बेंच का हिस्सा होगा, तो वहाँ पर जो दो पावर्स हैं वो एक दूसरे के साथ वहीं पर शामिल होंगे, एक दूसरे के साथ कन्वर्ज होंगी। तो चीफ जस्टिस का अख्तियार है कि बेंच में बैठ के सो मोटो भी ले सकता है, बेंच में बैठ के उस केस को लगाने के अहकामात और बेंच की तश्कील का जो है वो हुक्म दे सकता है। जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि यही फ़र्क है कि चीफ जस्टिस का अख्तियार मौजूद है, जिससे जस्टिस मुनीब अख्तर ने बड़े अच्छे अंदाज में जो है वो डिस्क्राइब किया है। यहाँ पर सवाल यही है कि 20 अगस्त को जो नोटिस लिया गया उसमें सूरत हाल मुख्तलिफ थी, एक्शन ले लिया गया, लेकिन उस पर बेंच बनाने के हवाले से और केस को फिक्स करने के हवाले से जो मामला चीफ जस्टिस को रेफ़र करना था वो चीफ जस्टिस को नहीं भिजवाया गया। जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा कि चीफ जस्टिस को यह मामला रेफ़र करने का जो सर्कुलर जारी हुआ था उसका एक बाकायदा विज़डम मौजूद था, और विज़डम यही था कि ये मामला जो सुप्रीम कोर्ट की फंक्शनिंग है वो बड़े स्मूथ अंदाज में चलती रहे। आगे चल के मैं मुख्तसर करने की कोशिश करता हूँ कि इसके सारे मसले का हल जो है वो क्या पेश किया गया अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद की तरफ से। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने कहा कि मेरी इस्तदा ये है कि 20 अगस्त का जो हुक्म है उसे माजी की रवायत के साथ हम आहंग करने के लिए ये जो फ़ैसला, ये हुक्मनामा जो 20 अगस्त को जारी किया गया उसमें जो थोड़ी बहुत तरमीम कर दी जाए, यानी जो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने अपने हुक्मनामे में लिखवाया कि इस केस को वही बेंच सुनेगा, इस बात को तरमीम कर दी जाए। और जो कहा गया कि 20 अगस्त को इस केस की अगली समाअत होगी, उस बात को तरमीम करके, अमेंड करके, आल्टर करके ये मामला, ये 5 रुकनी बेंच जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को रेफ़र कर दे। और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जब वापस आएंगे, चाहे वो कायम मकाम चीफ जस्टिस हों, चाहे वो चीफ जस्टिस गुलजार अहमद हों, तो वो ये फ़ैसला करेंगे इस केस को कब और किस तारीख़ को और कितने रुकनी बेंच जो है वो सुनेगा, तो इस तरह की तरमीम कर दी जाए। आगे चल के जस्टिस काज़िम मीर ने सवाल उठाया कि जो सर्कुलर जारी किया गया था 2005 का, वो किस कानून के तहत था, जिसका अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने जवाब दिया कि सुप्रीम कोर्ट के जो रूल्स हैं उन रूल्स के 1980 के रूल्स के 11 रूल्स के तहत जो ये सर्कुलर जारी किया गया था। और ये भी कहना था अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद का कि जो कानून साज हैं उनका काम आइन में तरमीम करना होता है, कानून बनाना होता है, लेकिन अगर किसी इदारे के हवाले से कानून बन गया है तो जो छोटी छोटी चीज़ें उस कानून में जिक्र नहीं किया जाता, उसका अख्तियार कानून साजों की तरफ से उस इदारे को दिया गया है कि वो अपने रूल्स बना लें कि किस तरह से उस इदारे की फंक्शनिंग है उसे चलाया जाएगा। आगे अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद ने आज की अदालती समाअत में फैज़ाबाद धरना केस का हवाला दिया कि किस तरह से वो सो मोटो एक्शन इनिशिएट किया गया था। वज़ीर आज़म इमरान खान ने जो कन्वेंशन सेंटर में तकरीर की थी जिस पर जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने सो मोटो एक्शन लिया था, वो मामला भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भिजवाया गया था। तो ये सारा जो तरीक़ाकार है उस हवाले से जो अदालती फ़ैसले मौजूद हैं, ये आज अटॉर्नी जनरल ने आज इन तमाम चीज़ों का अदालत के सामने हवाला दिया। 2 घंटे 40 मिनट तक अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद आज कमरे अदालत में दलाइल देते रहे और 12:40 पर जब 43 मिनट पर अदालती कार्रवाई का अख्ताम हो रहा था तो बेंच के सरबराह कायम मकाम चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने इस केस को कल तक मुलतवी कर दिया और यह कहा गया कि कल वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार कौंसल खुशदिल खान पहले दलाइल देंगे, उनके बाद जो सदर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के उनके दलाइल का आगाज़ होगा और उसके बाद जो दरख्वास्त गुजार हैं उन्हें दलाइल देने का या उनके वकला को दलाइल देने का मौका दिया जाएगा। ये नाज़रीन आज की अदालती कार्रवाई। आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।